यूएसबी सर्किट को प्रैक्टिकली ट्रेस करना सीखेंगे लैपटॉप बोर्ड का यूएसबी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी पहले तो हम लोग इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। यूएसबी पोर्ट जो हो गया ये यूएसबी पोर्ट है, तो इस यहाँ पे देखो पहले, बाद में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली आएंगे। इसमें 4 पोर्ट होगा। एक तो होगा प्लस, मतलब जो एकदम लास्ट वाला पिन होता है उसमें से लास्ट वाला में से एक होगा प्लस, दूसरा होगा और एक होगा माइनस। ठीक है, तो अगर ये माइनस हुआ तो ये प्लस होगा, और बीच का जो 2 पिन होगा वो डाटा प्लस डाटा माइनस। ठीक है, तो फिलहाल जो हम लोग डाटा वाला पिन को छोड़ते हैं, हम जस्ट वोल्टेज टेस्टिंग को समझते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जो प्लस पिन है इसमें कितना वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट। अच्छा, ये 5 वोल्ट कहां से आएगा, इसके लिए देखो यूएसबी में, लैपटॉप बोर्ड में यूएसबी सप्लाई देने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक आईसी होता है, यूएसबी सप्लाई आईसी होता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम 8 पिन फैट की तरह दिखता है, या तो कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लिखने में, लेकिन मोस्टली वो 8 पिन फैट की तरह होता है दिखने में। तो यहाँ पे देखो ये जो आईसी है, फिलहाल मैंने यहाँ पे 4 पिन लगा के रखा है, बाकी पिन को मैंने दिया नहीं, क्योंकि होता क्या है कि सप्लाई के लिए 2-3 पिन होगा एक साथ, मतलब। ठीक है, तो पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूएसबी पोर्ट का ये पॉजिटिव पिन में 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है भाया कैपेसिटर होके फिल्टर होके। ठीक है, कहां से आ रहा है देखो, तो ये एक आईसी से आ रहा है, यूएसबी सप्लाई आईसी। इस आईसी में एक होगा आउटपुट जो कि तुम्हारा यूएसबी पोर्ट का पॉजिटिव पिन तक जा रहा है। इसी के थ्रू यहाँ पे इसको कितना वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट। ये आईसी अपने आप से 5 वोल्ट नहीं बनाता है, इसको 5 वोल्ट लेके हुए इसको सप्लाई देगा। कहां से लेगा, इसको 5 वोल्ट चाहिए, कहां से, ये इसको 5 वोल्ट कहां से मिलेगा, ये 5 वोल्ट का इनपुट पाथ हो गया। ठीक है, तो इसी रास्ते से इसको 5 वोल्ट मिलेगा, समझ लो। ये 5 वोल्ट का आउटपुट हो गया, ये 5 वोल्ट का इन हो गया। इस आईसी को, यूएसबी सप्लाई आईसी इस 5 वोल्ट को लेते हुए इधर से इसको आउटपुट छोड़ता है। तो इसको 5 वोल्ट कहां से मिलेगा, ये 5 वोल्ट इसको मिलेगा, देखो 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट जो तुम लोगों ने पहले किया था। 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का प्राइमरी सेक्शन हो सकता है या तो सेकेंडरी सेक्शन हो सकता है, कहीं से भी हो। यहां से ये इसको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। इस आईसी को 5 वोल्ट या तो 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी सेक्शन से इसको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ ये आईसी है, तो हर आईसी को उसके साथ हर आईसी का क्या होता है, ग्राउंड कनेक्शन होना चाहिए। तो इसका भी एक ग्राउंड कोई पिन होगा जो कि ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसका कोई पिन होगा जो कि ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये हम लोग ट्रेसिंग करके पता कर लेंगे सब कुछ। और फाइनली इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे आएगा, एक कंट्रोल पिन इसका, और एक पिन में जो कंट्रोल सिग्नल आएगा वो पिन का कनेक्शन किसके साथ होगा, एसआईओ के साथ होगा, सुपर इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इस यूएसबी आईसी को कंट्रोल करने के लिए इसको कंट्रोल किया जाएगा एसआईओ से, और इसमें से एक पिन वो एसआईओ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 टाइप का पिन होगा, एक तो ग्राउंड, एक में से सप्लाई आउट होगा जो यूएसबी पोर्ट में जाएगा, इसमें से सप्लाई इन होगा जो तुम्हारा 5 वोल्ट से आएगा, और एक कंट्रोल पिन होगा। ठीक है, तो मिनिमम 4 पिन वहां पे होगा ही। उसके अलावा यहाँ पे ये 6 पिन या तो 8 पिन का हो सकता है। चलो हम लोग इसको प्रैक्टिकली बोर्ड में ट्रेसिंग करना समझते हैं, पूरा सर्किट को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यूएसबी पोर्ट को ट्रैक करेंगे। यूएसबी पोर्ट में कितना पिन होता है, जैसे देखो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट में 4 पिन, यहाँ पे ये हो गया यूएसबी पोर्ट, और अगर अंदर से देखोगे तो ये 4 पिन दिख रहा है ना, अंदर से 4 पिन क्लियरली दिख रहा है। तो चलो इसमें से मैंने बोला आखिर वाला 2 पिन में से एक होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, अगर तुम मल्टीमीटर को बीप में रखो, बीप में रखते हुए किसी भी एक प्रोब को तुम ग्राउंड में टच करो, और बाकी प्रोब को तुम ये यूएसबी पोर्ट का जो लास्ट वाला पिन है उसमें से किसी एक में टच करो। जैसे मैंने इधर वाला को टच कर रहा हूं, अगर इधर एकदम लास्ट वाला इधर वाला को मैं टच कर रहा हूं, तो अगर बीप आया तो वो ग्राउंड पिन होगा। ठीक है, मैं एक बार ठीक से करता हूं, इसको मैंने यहाँ से इसको फिक्स कर लिया, और यहाँ पे मैं टच करता हूँ, देखो बीप आ रहा है। ठीक है, बीप आ रहा है मतलब ये ग्राउंड पिन है। और अगर इधर साइड में, ये साइड में अगर इसको टच करूं, इसमें बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखो, ये एक्चुअली कभी कभी बीप आता है, इसमें टच होता है बॉडी में, इसीलिए, लेकिन मैं उस पिन को टच करना चाहता हूं, तो पिन को टच करने से बीप नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर यहां पे टच करूं, यहां पे पिन पे टच करने से भी क्या हो रहा है, बीप आ रहा है ना। तो मतलब ये साइड वाला पिन है, ग्राउंड पिन है, और ये साइड वाला जो है एकदम साइड वाला वो क्या है, पॉजिटिव पिन है। तो अगर देखा जाए ये जो पॉजिटिव पिन है, ये इधर में अगर सर्किट में देखो, अगर सर्किट कहां पे होगा, इसका बगल में कहीं पे होगा, हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे। तो दिखने में लग ही रहा है यहाँ पे कुछ कंपोनेंट वगैरह है, कैपेसिटर है, ये एक आईसी दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होने का पॉसिबिलिटी है। तो चलो इसको ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं, ये जो पॉजिटिव पिन है इसमें से कौन सा कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके जो सप्लाई मिलेगा भैया कैपेसिटर ही मिलेगा। ठीक है, फिल्टर होते हुए, ये देखो। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव पिन को हम लोग चेक करते हैं, इसमें से कौन सा कंपोनेंट से ये जुड़ा हुआ है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे देखो, ये 2 कैपेसिटर हल्का थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ये देखो, इसमें से इसके साथ बीप आ रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटर के साथ बीप आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है।
ये कैपेसिटर के साथ बीप आ रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर इस यूएसबी पोर्ट का पॉजिटिव पिन से जुड़ा हुआ है, ये दो कैपेसिटर, ये दोनों में बीप आ रहा है, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर का ऊपर वाला साइड, ये वाला साइड, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये तो निगेटिव साइड हमेशा ग्राउंड में जाएगा, तुम लोगों को पता है, ये नेगेटिव ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड जो है ये इस यूएसबी पोर्ट का पॉजिटिव पिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव साइड है कैपेसिटर का, ये देखो बीप आ रहा है ना, तो इसका पॉजिटिव पिन से जुड़ा हुआ है। तो ये कैपेसिटर मुझे मिल गया। अभी इसमें ये जो भाया कैपेसिटर होते हुए यहाँ पे सप्लाई आ रहा है 5 वोल्ट। अभी सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग को पता है कि कहीं ना कहीं कोई आईसी होके आएगा, तो बगल में जो आईसी दिख रहा है उसी को ट्रेस कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका पॉजिटिव, ये इसका कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट से हम लोग इस आईसी को चेक करते हैं, कहीं ना कहीं इस आईसी का कोई ना कोई पिन यहाँ पे बीप आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग इसका बगल में और कोई आईसी है तो उसको चेक करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। चलो, तो ये मैंने एक प्रोब को मैंने इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट पर रखा है, दूसरा प्रोब को मैं आईसी का पिन को टच कर रहा हूँ। देखो आईसी को पिन को टच कर रहा हूँ, अभी तक तो बीप नहीं आ रहा है, यहाँ तक ये सब में बीप नहीं आ रहा है। हाँ ये देखो बीप आ गया ना, ये देखो ये एक नंबर, ये एक पिन, दो, एक नंबर नहीं, चलिए ये नंबर 1 पिन है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये 2 3, ये 3 पिन पे बीप आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 पिन पे बीप आ रहा है, ये और इसमें नहीं आ रहा है लास्ट वाला में, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो कैपेसिटर है इस आईसी का ये तीनों पिन से जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों पिन एक ही पिन है मतलब। अच्छा, तो ये हम लोग को मिल गया, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक पिन लगाया था, यहाँ पे आउटपुट में तीनों पिन लगा दिया। 3 पिन का मतलब यहाँ पे कुछ डायग्राम इस तरह से है, मतलब यहाँ पे 3 पिन है, 3 मिलकर आउटपुट एक ही जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बात हो गया। अच्छा, ये आईसी का ये ट्रैक हम लोग को मिल चुका है। आईसी का कोई ना कोई पिन क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो देखते हैं हम लोग, एक प्रोब को ग्राउंड में टच करते हैं और कौन सा पिन ग्राउंड के साथ बीप आएगा, देखते हैं हम लोग। देखो ये पिन नंबर 1 ही ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है कि नहीं, ये पिन नंबर, ये जो डॉट है मतलब ये पिन नंबर 1 है, तो यहाँ पे पिन नंबर 1 ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब नहीं है, बाकी सब में बीप नहीं आ रहा है। देखो मैं इधर से चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, ओनली ये ग्राउंड पिन 1 नंबर पिन आ रहा है। तो मतलब इस आईसी का एक पिन क्या होगा, ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहेगा। तो 2 पिन मिल गया हम लोग, 2 टाइप का पिन मिल गया, एक सप्लाई आउट, दूसरा ग्राउंड पिन। क्या रह गया अभी जो ये आईसी को 5 वोल्ट इन कहां से मिल रहा है, 5 वोल्ट कहां से मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग को पता है ये कहां से आएगा, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट से आएगा। अभी जो तुम लोग नया हो तुम लोग समझ में आएगा नहीं, तो बाद में समझ में आएगा। जस्ट देख लो कि यहाँ पे अभी जैसे जो पुराना हो तुम लोग को पता चलेगा यहाँ पे 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट कौन सा होगा, देख के पता चलता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट एंड रेगुलेटर सर्किट कौन सा होगा। अगर देखा जाए तो ये तो सीपीयू के लिए कॉइल है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे कोई एक रैम के लिए होगा, इसको छोड़ दो, फिर ये जो बैटरी के लिए होगा इसको छोड़ दो। अगर साइड में देखा जाए तो यही 2 कॉइल दिख रहा है मुझे, अलग से 2 कॉइल दिख रहा है, तो साइड में यही है। तो यही मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, यही होगा क्या, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का कॉइल होगा, ठीक है। तो मतलब इसमें से कोई एक 5 वोल्ट का और दूसरा क्या होगा, 3 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो हम लोग, मैंने बोला ये सप्लाई आउटपुट जो आ रहा है कहां से आ रहा है, ये 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट प्राइमरी से आ सकता है या तो सेकेंडरी से आ सकता है। ये तो प्राइमरी पार्ट हो गया, और सेकेंडरी कौन सा होगा, ये सेकेंडरी का 2 फेट सामने दिख रहा है हम लोग को, सेकेंडरी का 2 फेट हम लोग को बगल में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट का प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। चलो, या तो यहाँ से बीप आएगा या तो यहाँ से बीप आएगा, तो हम लोग चेक करते हैं। तो पहले हम लोग प्राइमरी में चेक कर लेंगे, उसके बाद सेकेंडरी में जाएंगे। अभी यहाँ पे समझ लो, अभी यहाँ पे कौन सा 5 वोल्ट मुझे पता नहीं है, तो अगर इसमें से कोई एक कॉइल यहाँ पे बीप आ गया मतलब वो 5 वोल्ट का ही कॉइल होगा डेफिनेटली, क्योंकि यूएसबी में 3 वोल्ट जाता नहीं है, 5 वोल्ट ही जाएगा। तो पहले हम लोग एक कॉइल को चेक कर लेंगे। पहले प्राइमरी का 5 वोल्ट का प्राइमरी कॉइल को चेक करेंगे, इसमें से इस यूएसबी पिन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, सॉरी इस यूएसबी आईसी का कोई पिन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये इसका समझ लो, पहले इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ से इस यूएसबी आईसी का कौन सा पिन, देखो ये 3 तो पिन ऑलरेडी हो गया, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये तो एक तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, बाकी रहेगा, बाकी सबको चेक करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं पहले, इधर से जो रख गया, तो ये इधर से ये नहीं आ रहा है बीप, ठीक है। ये जो पिन रह गया था इसको चेक कर रहे हैं, तो बीप आया क्या, नहीं आया। फिर यहां से बाकी तीनों को चेक करते हैं, 1 नंबर को छोड़ के। ये मैंने इसको यहाँ पे टच किया, बीप आया, नहीं आया, बीप आया, नहीं। तो मतलब देखा जाए तो तीनों किसी में नहीं आ रहा है। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी कॉइल का, ये कॉइल जो प्राइमरी सेक्शन का जो कॉइल है इसका, इसमें से किसी के साथ बीप नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह जो सेकेंडरी है, ये तो प्राइमरी हो गया। अभी सेकेंडरी से हम लोग चेक करेंगे। सेकेंडरी का ये हो गया, पिन नंबर 1 है, मतलब इधर से सोर्स होगा, तो यहां से सोर्स से मैं
चेक करता हूँ इसमें कहीं ना कहीं कोई बीप मिलता है कि नहीं। तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी तो हमने एक देखा, दूसरा नहीं देखा। देखूंगा मैं इसको पहले प्राइमरी का किसी एक कॉइल का प्राइमरी और सेकेंडरी खत्म कर लो, उसके बाद मैं सेकेंडरी दूसरा में जाऊंगा, ठीक है। अगर मिल गया तो दूसरे में नहीं जाऊंगा मैं, बात वही है। तो इसमें से नहीं मिला मुझे, तो अभी मैं प्राइमरी का सेकेंडरी से मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसमें ये दोनों में नहीं मिला फिर ये दोनों में चेक करेंगे। तो इसको ट्रैक कर लेता हूं एक बार। ये 3 तो नहीं होगा, इसमें ट्राई करते हैं, इसमें ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ग्राउंड है पिन नंबर 1, यहाँ पे ये 2 नंबर, हाँ ये देखो मिल गया, देखा ना, मिल गया ना, समझ में आ रहा है बात। ये देखो, तो मतलब ये 1 2 और 3 4 नंबर नहीं, कितना 2 और 3, मतलब 2 और 3 5, मतलब यही 5 वोल्ट का आउटपुट, ये 5 वोल्ट वाला है, ठीक है। 2 और 3 यूएसबी का, मतलब यहाँ पे समझ लो यूएसबी का 2 पिन जुड़ा हुआ है, यूएसबी आईसी का 2 पिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो देखो सर्किट के साथ डिपेंड करता है, किसी में 2 पिन होगा, किसी में 1 पिन हो सकता है, यहाँ पे 3 पिन दिया है इसमें, किसी में 1 पिन, किसी में 2 हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन 4 टाइप का होगा, मैं बोल रहा हूँ, ये कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मिल गया हम लोग को ट्रेस, ये वाला मिल गया। तो 5 वोल्ट कहां से आ रहा है, मतलब ये 5 वोल्ट यहां से आ रहा है, मतलब सेकेंडरी सेक्शन से आ रहा है। 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट का सेकेंडरी सेक्शन से आ रहा है। सर जैसे ज्यादातर लैपटॉप में मोर देन 1 यूएसबी पोर्ट रहता है, तो उसपे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम जिसमें जितना यूएसबी सब में इस 2 में आ रहा है, तो बाकी में भी इस 2 में ही आएगा, वही सेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया अभी, और कंट्रोल का चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कंट्रोल एज पर डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहां से आ रहा है, एसआईओ से जा रहा है। तो इसमें से देखो 1 नंबर तो ग्राउंड, 2 3 तुम्हारा 5 वोल्ट का सेकेंडरी सेक्शन से आ रहा है। इधर से ये तो 3 चला गया ऑलरेडी, जैसे इसके साथ जुड़ा हुआ है ये 3, ठीक है। तो रह गया ये वाला पिन और ऊपर से ये दोनों पिन रह गया। तो इनमें से कोई एक क्या होगा, एसआईओ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो पहले मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ, ये वाला इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैं इसको समझ में आ रहा है ना, ये वाला पिन को जो रह गया यहां से इधर से, तो मैं एसआईओ के साथ चेक करूंगा। एसआईओ इसका उल्टा साइड में होगा, ये एसआईओ हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बीप आता है कि नहीं एसआईओ के साथ। तो मैं हल्का सा यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तुम लोग इसको कभी भी मतलब प्रेशर मत देना है इसके ऊपर, नहीं तो ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये तुम्हारा कोल्ड चेकिंग, हम लोग हॉट चेकिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर हॉट चेकिंग ना भी करो तो भी बहुत लोग इसे रगड़ देता है, तो क्या होता है पिन शॉर्ट होता है यहाँ पे। तो रगड़ना मत, धीरे से ऊपर से टच करो। जस्ट हम लोग को यहाँ पे ट्रेस, इसका सर्किट को ट्रेस करना है, बस इतना सा काम है हम लोग को यहाँ पे। ये देखो बीप आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें से ये वाला पिन यहाँ पे बीप आ रहा है, लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। तो मतलब पूरा मिल गया ना। तो यूएसबी से इसका एक पिन क्या है, एसआईओ से आ रहा है, जो कि कंट्रोलिंग का काम करता है। तो यहाँ पे पूरा हम लोगों ने इस यूएसबी सर्किट को ट्रेस कर लिया है। अभी ट्रेस किया, उसके बाद अभी देखो, अभी तो इसमें कोई इशू नहीं है इस बोर्ड में। तो समझ लो कि तुम्हारा यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तब तुम क्या क्या चेक करोगे। पहले तो उसका सर्किट को ट्रेस कर लो। वंस यू ट्रेस द सर्किट, तुम्हें समझ लो कि मेरा सर्किट मुझे मिल गया, अभी यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो किस लिए नहीं आ सकता है। तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक को मोस्टली चांस रहता है इस आईसी का ही खराब होने का चांस रहता है। मोस्टली रीजन क्या होता है, ये आईसी खराब होने से। देखो 5 वोल्ट का ये सोर्स कभी खराब नहीं होगा। अगर सोर्स खराब है मतलब क्या, तुम्हारा लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा। अगर 5 वोल्ट का प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कुछ इशू हो गया तो लैपटॉप तुम्हारा स्टार्ट में ही प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो लैपटॉप तो ऑन है लेकिन इसको नहीं मिल रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे तो खराब होने का चांस नहीं है, एसआईओ में खराब होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि अगर एसआईओ खराब है, पहली बार तुम लोग को ये लैपटॉप डेड होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों को छोड़ दो, इसमें तुमको जाना नहीं है। इसमें फॉल्ट है, चेक करेंगे यहीं पे या तो कैपेसिटर पे, या तो अगर यहाँ पे कहीं पे अगर कॉयल लगा के रखा है, कॉयल को चेक करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई कॉयल नहीं है, तो हम लोग को मोस्टली चेक करना है या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई आएगा नहीं। और एक कैपेसिटर शॉर्ट मतलब ये आईसी भी शॉर्ट होगा। तो बस यही चीज चेक करना है हम लोग को। अगर यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है और अगर ये पॉजिटिव पिन, समझ लो कभी कभी क्या होता है, तुम इसका पॉजिटिव पिन को चेक करोगे, मतलब समझ लो निगेटिव पिन तो ग्राउंड के साथ बीप आएगा ही आएगा, डेफिनेट बात है। तो कभी कभी पॉजिटिव पिन भी ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब पॉजिटिव जो ट्रैक है वो शॉर्ट हो गया। और ये शॉर्ट किस लिए होगा, या तो कैपेसिटर शॉर्ट या तो आईसी शॉर्ट, ये दोनों में से कोई एक शॉर्ट में से ये शॉर्ट होगा। इतना कोई बिग इशू नहीं है यहाँ पे। तो तुमको सिंपली पहले कैपेसिटर को रिमूव करना है, अगर शॉर्ट नहीं किया तो आईसी को रिमूव करो, तो देखो शॉर्ट किया कि नहीं। वो तो शॉर्ट का बात मैंने बोला, कहीं ना कहीं तो शॉर्ट हो गया, वो शॉर्ट रिमूव हो जाएगा। और अगर सप्लाई आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सीधा सा बात है, तुमको डायरेक्ट इस आईसी में ही इस आईसी को ही चेंज करना होगा।
इस आईसी को चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे तुम और एक बार तुम कंफर्म कर लेना आईसी को चेंज करने से पहले कि समझ लो यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, तो तुमने मुझे यहाँ पे कौन सा पिन मिला, ये 2 and 3 पिन जो कि सेकेंडरी से आ रहा है, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, हम लोग बस वही चेक करना है। अगर इसमें 5 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, ये आईसी मेल फंक्शन का काम नहीं कर रहा है, आईसी खराब हो गया, तो तुमको सिंपली इस आईसी को रिमूव करना पड़ेगा। इन जनरल में होता क्या, ये सब यूएसबी सर्किट में खराब होता नहीं है, फिर भी मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ, वो चीज रहा हूँ, नॉर्मली यूएसबी सर्किट में कोई इशू आता नहीं है, मैक्स ये बहुत रेयर केस है ये सब। फिर भी अगर कभी आ भी गया इस तरह से तुमको इशू मिला कि इसमें वोल्ट नहीं आ रहा है, तभी जाके तुम इस तरह से सर्किट को ट्रेस करके उसको फाइंड आउट करना है और उसका प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट रहा है यहाँ पे? देखो बाकी तो ये सब तुम लोग समझना, कोई मैं पहले समझा दिया तुम लोग ये सब चीजें, ये सब मैं नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी जस्ट ये पार्ट समझा रहा हूँ, तो दैट्स ऑल। ओके।